बुशरा बीबी से मुलाकात, चूँकि उनकी अहलिया हैं, फर्स्ट फैमिली मेंबर हैं उनकी, तो उन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली में बुशरा बीबी पहले आएँ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, तो वो जिसका मैं बताऊंगा वो आएँ। और पीटीआई के हवाले से उन्होंने बताया कि जो लीडर्स आ सकते हैं जिनको गिरफ्तारी ना हो वो बेशक मिलने के लिए आएँ। और कोर कमेटी के हवाले से उन्होंने बड़ा अहम पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि जो कोर कमेटी है हमारी वो फैसले करेगी, कोई एक फ़र्द फैसले नहीं करेगा और मेरी अप्रूवल के बगैर कोई फ़ैसला नहीं होगा। लॉयर्स आएँ, तुम आओ, एक मैसेज लेके आएंगे, मुझसे पूछेंगे कि ये हम करने लगे हैं, मैं जो कहूँगा फिर उसके मुताबिक डिसीजन किया जाएगा। अब कानूनी तौर पे आपको कुछ लगा कि खान साहब पे कोई तशद्दुद किया गया है, या उनके चेहरे से या उनकी बॉडी लैंग्वेज से? क्योंकि वो जगह तो आपको तशद्दुद जो है मैंने पूछा नहीं है, लेकिन तशद्दुद ज़ाहिरी मुझे नहीं लगा और बिल्कुल वो फिट थे, हंस रहे थे। लेकिन वहाँ पर सबको इस तरह से उन्होंने जेल वालों को किया हुआ है, ऊपर से प्रेशर है कि सारे ही घबराए हुए हैं, सारे ही परेशान थे और हर बंदा एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करता था, बड़ा कम बोलते थे हमसे भी, कि जैसे कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि हमें नौकरी से निकाला जाए। तो इस तरह का वहाँ पर माहौल था। खान साहब को वो लेके आए, सुपरिटेंडेंट साहब और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब दोनों गए और दोनों लेके आए, और मैं और खान साहब अकेले थे। कुछ लम्हे के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी दरमियान में बैठे रहे, लेकिन ज़्यादातर मैं जो उनके साथ अकेले ही रहा। अच्छा, खान साहब ने पहले ये कहा था कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो भाग दौड़ संभालेंगे, अब वो कह रहे हैं कि कोर कमेटी फैसला करेगी और मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी फैसला नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी पे आपसे मुलाकात में अदम एतमाद का इज़हार कर दिया? नहीं, मुझे ये तो नहीं कहा कि मुझे उसके ऊपर एतमाद नहीं है, लेकिन क्योंकि डिसीजन ज़्यादा बेस्ट होते हैं कि सब की मुशावरत से की जाए, और उन्होंने कोर कमेटी बनाई इसलिए है कि कोई ऐसा ना डिसीजन हो जिससे हमारी पार्टी के अंदर इख्तलाफ पैदा हो। लीगल फ्रंट पे आप जा रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, और बेसिकली तो डिसीजन पावर अपने पास रखी है ना, कि जैसे मैं डिसीजन पहले कर रहा हूँ। लीडर्स गिरफ्तार हैं, उनके हवाले से बड़ा ज़बरदस्त जाके उन्हें कहना है कि मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से आप डटे हुए हैं, जिस तरह से आप खड़े हुए हैं, कमाल कर दिया है आपने। और एक एक का नाम लेके जितने भी थे जी। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा कि आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। ये दूसरी दफ़ा मेरी जो है मुझे अगवा किया गया है, मेरे घर पर ये तीसरा हमला है। और उन्होंने कहा कि मुझे डी क्लास में रख दें, लेकिन मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैं हर जितनी अजियत देना चाहते हैं, ये सिर्फ मुझे घबराना चाहते हैं, पंखे भी बंद कर दें, पंखा एक सिर्फ है, बाकी कोई सहूलत वहाँ पर जो बुनियादी सहूलतें होती हैं कोई सहूलत उनके पास नहीं है। आप चूँकि आई विटनेस है तो आप अपनी बताइए कि आपको कैसा लगा वो माहौल, और ख़ास तौर पे चूँकि गर्मी है, हब्स है, तो वहाँ पंखा पर है जो या किस तरह सूरत की हाल सहूलत है, मुझे पहले जहाँ से लेके गए हैं 1 किलोमीटर मैं चल के गया हूँ, और बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी वहाँ पर कि लम्हे लम्हे मेरी तस्वीरें बनाई जा रही थी। और जब खान साहब के पास पहुँचे हैं उस कमरे में, तो फिर बाद में खान साहब आए हैं, तैयार करके वो ले आए हैं। पहले खान साहब वहाँ पर नहीं थे क्योंकि वो पीछे कमरे के अंदर थे, उस कमरे में मुझे नहीं ले गए, जानबूझकर मुझे उस जगह पे आके उन्होंने बुलाया है, मिले हैं कि नईम को पता ना चल सके और बाहर जाके बता ना सके। तो उन्होंने खुद फिर मुझे बताया कि बहुत छोटा कमरा है, बहुत छोटा कमरा है, उसके अंदर बहुत एक नमाज़ पढ़ने के लिए वो भी मुझे बड़ी मुश्किल होती है कि एक तरफ मैट्रेस वगैरह हो और दूसरी तरफ जो है नमाज़ पढ़नी हो, तो भी मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। कल 2 जगहों पे इलेक्शन था, उस अवामी रेफरेंडम ने और वहाँ के एहतजाज ने आपको बता दिया आज अवाम किसके साथ खड़ी हुई है। इर्रेस्पेक्टिव ये फाशिस्ट हुकूमत ये चाहती थी कि इस तरह का लंदन प्लान इम्प्लीमेंट हो, कि इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए कि इमरान खान जेल में हो और ये सारे बाहर खुले फिरते रहें। और इस सब कुछ के बावजूद कि हमारा वर्कर आज अजियत में मुब्तला है, हमारे मुल्क के 2 सूबे गैर आइनी तरीक़े से चलाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ GB और कश्मीर जो कि इंतहाई सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ भी गैर आइनी हुकूमतें बनाएगी लोटाक्रेसी के ज़रिए। वहाँ की अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया और अक़लियत को इक़्तिदार दिया गया जो कि किसी तरह से अवामी नुमाइंदगी का हक़ नहीं रखते। और इस सब कुछ के बावजूद कल एक दिन में कुछ 3000 पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे एहतजाज रिकॉर्ड हुए हैं, और हमारे पास पूरी एविडेंस है। और पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह तकलीफ़ और कर्ब में लोग मुब्तला हैं हमारे पाकिस्तानी, और जो कैफियत और जिस तरह निज़ाम इंसाफ पे एक बदनुमा दाग है ये परसों का फ़ैसला एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर का,
اور جس نے اسی دن لندن بھاگ کے جانا تھا، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک دن پہلے 4 تاریخ کو ہی ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ اس کیس کا فیصلہ کریں، دوسری طرف وہ یہ ہمارا حق کے دفاع اور ہمارے گواہان کے کیسز کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کا حق ہے کہ کیوں نہ آپ کو یہ حق دیا جائے، تو وہ اس ہفتے فکس کر دیا۔ تو یہ جو انصاف کا دوہرا معیار ہمیں نظر آ رہا ہے، آج سب کی آنکھیں اور کان کھلے ہیں۔